गुड इवनिंग रविंद्र वाचिंग माय जेड स्टडी। दोस्तों, कल इवनिंग से लेके अभी तक, यानी कि रेस्पॉन्स शीट जारी करने से लेके अभी तक मेरे पास मोर देन 1000 कॉल आ चुका है, जिसमें से पर्सनली मैं 300 से भी ज्यादा स्टूडेंट से मैं बात किया हूं। रेस्ट जिन स्टूडेंट से बातचीत नहीं हो पाया है, उन सारे स्टूडेंट को मैं खुद कॉल बैक करूंगा। आप निश्चिंत रहो, जो भी मुझे कॉल बैक किए हो, ठीक है। ये 300 स्टूडेंट से बात करने से मुझे कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स है वो निकला हुआ है। 4-5 प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, इशू बोल सकते हो, क्वेश्चंस बोल सकते हो, जिसके बारे में मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आ रहा होगा शायद। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने एग्जाम हॉल पे जिस क्वेश्चंस का आंसर जो चूज किया था, वो रेस्पॉन्स शीट में आने पे मुझे अलग दिख रहा है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, सो दैट कि आपको समझने में आसानी होगा। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर ए, जिसका नाम था, मान लो कि हमारे देश कब स्वाधीन हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। उसमें जो ऑप्शन को मैं क्लिक किया हूं और मेरे हिसाब से सही आंसर है और फिजिकली वो सही आंसर है, लेकिन जब रेस्पॉन्स शीट मेरे पास आया हुआ है, उसमें मैं देख रहा हूं कि उसका जो ऑप्शन है वो दूसरा, दूसरा जगह पे क्लिक किया हुआ है। ये तो OMRS सीट नहीं है ना, कि जिसमें आप फिजिकली क्लिक किए हो कि हाँ भाई ये तो आपका कंप्यूटराइज हुआ है। तो ये वाला जो ये क्वेरी बोल सकते हो, क्वेश्चंस बोल सकते हो, डाउट बोल सकते हो, अधिकतर स्टूडेंट्स के पास में है, जिसका सॉल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, हम लोग के पास में क्या स्कोप है, क्या स्पेस है, इसका सॉल्यूशन पाने के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज, जो फाइनल आंसर की निकला हुआ था, उसमें अभी भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत है कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो उसमें तो अब तो शिकायत दर्ज करने का कोई मतलब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स को अपना रेस्पॉन्स शीट शो ही नहीं हो रहा है, उस कंडीशन पे आप क्या करोगे। आप जानते हो कि मैं काउंटेबल वीडियो बनाता हूं, और काफी स्टूडेंट हैं जो कि इंतजार पे रहते हैं कि रवि कब वीडियो बनाएगा। कल मैं एक वीडियो बनाया था, जो कि आप देख सकते हो, 24 घंटा अभी तक नहीं हुआ है, और आप लोगों का सपोर्ट से इस वीडियो पे मेरा 22,000 व्यूज आ चुका है, ठीक है। इस 22,000 व्यू में मैंने इस वीडियो पे एक रिक्वेस्ट डाला था सब स्टूडेंट्स को, कि सारे स्टूडेंट को अपना एग्जाम का डेट, सब्जेक्ट, कैटेगरी, यानी कि जनरल पे आते हो या रिजर्वेशन के अंदर पे आते हो, एंड कितना नंबर आपको मिला, ये चीज आपको वन लाइन पे यहाँ पे आंसर देना है, कमेंट करना है। मेरा इसमें इस वीडियो पे ऑलरेडी मुझे लगता है कि शायद मोर देन 1200 या तो 1300, मतलब 1200 से 1300 स्टूडेंट ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक कमेंट नहीं किए हो तो वहां पे जाके जरूर कमेंट करना, सो दैट कि 2000 कमेंट को मैं एक साथ कलेक्ट करूंगा, एक्सेल सीट पे डाल के वहां से मैं सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज, आपका कैटेगरी वाइज काटअप को मैं निकालने का कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैं काटअप का एक डेटा दे चुका हूं, लेकिन इस डेटा से हम लोगों को एक एक्यूरेसी मिल पाएगा कि कितना परसेंट हम लोगों का काटअप जा सकता है किन सब्जेक्ट पे ऊपर में, ठीक है। चलो, अब मैं एक एक क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं देता हूं, जो कि मुझे लगा। देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1, कि जो चीज मैं फिजिकली क्वेश्चन सॉल्व पे करके आया हुआ था और रेस्पॉन्स शीट में मुझे अलग दिख रहा है। अब ये चीज तो आपके पास में कोई डेटा नहीं है कि आप क्या किए हो। पहला चीज, आपके पास कोई डेटा नहीं है कि आप किसमें क्लिक किए हो, लेकिन आयोग के पास में डेटा है। अब आयोग के पास में डेटा है, इस चीज को रीचेक कराने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है। आपको लगता है कि नहीं, देश कब स्वाधीन हुआ, मैं सही किया हूं, लेकिन रेस्पॉन्स शीट जब आया मुझे अलग दूसरा चीज मिल रहा है। तो इसका सॉलिड आंसर पाने के लिए JSSC भी इसका रास्ता ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो, ये क्या है, ये हम लोगों का नोटिफिकेशन है PGT 2023 का। इसमें हम लोगों को जो पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा बाबू, है ना। देखो, इसमें से जो पॉइंट नंबर 5 है, हम लोगों को 5 में जाना है। कहां पे जाना है? 5 में, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखना, है ना। वहां पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर पे ही, कि परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के 7 दिन के अंदर पे आप उस कॉपी को रीचेक करा सकते हो।
उसके लिए आपको फी पे करना होगा 500। किसको? ना जेएसएससी को। तब जेएसएससी क्या करेगा? आपका इसको चेक करवाएगा, आई मीन आपका जो कॉपी है उस कॉपी को फिर से रीचेक करवाएगा। इसका ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। रुक जाओ, कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये देखो, परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिन के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 शुल्क के साथ, ठीक है, ये पे करना होगा। ये आपका पूर्ण मूल्यांकन। पूर्ण मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप उसको रीचेक करा पाओगे, फिर से दोबारा चेक करा पाओगे। पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेंगे। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन ए को क्लिक किया हूं, लेकिन रेस्पॉन्स शीट में मुझे क्वेश्चन मतलब बी क्लिक किया हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप हड़बड़ी में वही क्लिक किए हो, मैं भी, बट ये वाला क्वेश्चन मेरे पास एक नहीं, काफी स्टूडेंट्स का क्वेरी था, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन काफी स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पहले रिजल्ट आने दो। रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उस केस में क्या करोगे? आपको लगता है कि मैं आई मीन मुझे ज्यादा नंबर मिल रहा है बट नहीं मिला, उस केस में आप जेएसएससी में जाके आपका कॉपी को रीचेक करा पाओगे। इसके लिए बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहो, ठीक है। एक क्वेश्चन का क्वेरी हम लोग लिए। दूसरा में आते हैं कि मेरा जो रेस्पॉन्स शीट है वो वेबसाइट पे शो ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? इसका ऑप्शन है, देखो, हम लोग अगर अगर ये इसको भी देख लो। पहले ये नोटिस था कब का? ये 5/12/2023 यानी कि कल का है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्स शीट जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हो जेएसएससी का वेबसाइट पे। कब के अंदर पे? ना 10/12/2023 के मध्य रात्रि तक, यानी कि 10 तारीख का मिडनाइट तक आप अपना रेस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई भी चीज में। तो अब आपका वेबसाइट पे डाला ही नहीं हुआ है तो आप कैसे उसको रीचेक करोगे? पहला क्या करना है, आज हो गया 6 तारीख, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको नहीं आपको आपका भी नहीं शो कर रहा है तो तुरंत ये चीज करना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या एक चीज क्या करना है, ये मैं अपना सेल्फ ओपिनियन दे रहा हूं। अगर आपके पास में भी इससे कोई बेहतरीन ऑप्शन है, दिमाग आप लगा सकते हो, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक दैट डिसीजन। ये मुझे लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, और जो चीज मैं बता रहा हूं ऐसा कोई रिटर्न नहीं है कि आपको यही करना है बोल के, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है अगर आपका रेस्पॉन्स शीट नहीं शो कर रहा है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपका ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे जाके आपको ईमेल करना है, ठीक है। उसका आप ईमेल आईडी कैसे कहां से निकालोगे? देखो, जेएसएससी का ईमेल आईडी भी निकालना एक तो अलग लेवल का हेडेक है। मैंने 2 घंटा निकाल देने के बाद जाके मुझे मिला है। देखो, ये है उसका होम। इसी के अंदर पे ये जो कॉन्टेक्ट आस है, कॉन्टेक्ट आस में क्या करोगे? आप क्लिक करोगे। कॉन्टेक्ट आस में क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी ऑफ कमीशन मिलेगा जो कि झारखंड _SSC तो लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रिकेट दिया हुआ है, एटी लिखा हुआ है, रेडी मेल, फिर ब्रिकेट फिर DOT.com। इसको लेके मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने कोशिश किया कि एक बार टेस्ट चेक करके देखूं। तो जिसको ईमेल करना है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। देखो, ये है ईमेल आईडी, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं जाके अपना ईमेल पे गया और ईमेल पे जाके टू में लिख दिया इसको। सब्जेक्ट मान लिया, मैं एक तो जस्ट एग्जांपल के लिए टेक्स्ट लिखा और बॉडी में भी लिख दिया टेक्स्ट फॉर एन एग्जांपल, और इसको मैंने सेंड किया। तो मैं जैसे ही सेंड कर रहा हूं तो ईमेल क्या बोल रहा है, गूगल क्या बोल रहा है कि प्लीज मेक श्योर दैट एड्रेसेस आर प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है ये गलत फॉर्मेट से है। मैं इस वीडियो बनाने के लिए आपको इसीलिए देखने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप वहां से कॉपी कर लोगे तो ईमेल आईडी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गलत है। अब आप सोचो कि इसका सही ईमेल आईडी क्या है। मैंने ये दिमाग लगाया कि इसको मैंने कॉपी तो किया और जाके सीधा गूगल में डाल दिया। देखो, ये झारखंड _SSC, इसको डाल के मैं जब कॉपी गूगल में डाला तो गूगल मुझे बोला कि भाई साहब ये जो है इसका सही जो है आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का जो ईमेल आईडी है वो है आपका झारखंड _SSC@readymail.com। ठीक है, आपको इसी में करना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका ईमेल आईडी आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है।
तो अब क्या करना है, आपको इस ईमेल आईडी को लेके आपको ईमेल करना है आपका मतलब जो रोल नंबर के साथ कि ये मेरा रोल नंबर है और मेरा वेबसाइट पे मेरा रेस्पॉन्स शीट शो नहीं हो रहा है। ये ईमेल आपको इसीलिए करके रखना है कि कल की तारीख में अगर आप कोई बड़ा कदम लेने जाओगे, मान लो कि आपको जाना पड़ा हाईकोर्ट कुछ भी ड्यू टू एनी रीजन, तो आप रेफरेंस रख सकते हो कि हाँ मैंने जेएसएससी को इनिशियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कम्युनिकेट करने का कोशिश किया जो कि मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिला। अगर आपको 24 घंटा के अंदर पे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप क्या करोगे, आपका जेएसएससी का जो फिजिकली ऑफिस है उस ऑफिस में जाके विजिट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ईमेल पे रेस्पॉन्स ना मिले। तीसरा पॉइंट पे मैं आता हूं। तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या था कि ये था आपका हाँ, जो क्वेश्चंस का आंसर गलत है अभी भी आपको दिख रहा है कि जो फाइनल आंसर की आया हुआ है उसमें गलत दिया हुआ है। बारिश हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्ब हो आपको, उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश कर लेना, आई मीन थोड़ा मैनेज कर लेना। तो देखो, जिनको लग रहा है कि अभी भी आंसर शीट में यानी कि जो आंसर की जारी किया हुआ है उसमें गलत है, उसको डाउनलोड करके रखो, सेव करके रखो। अगर नौकरी नहीं होता है तो उसी का बेस में आप कल कल के तारीख में कोई एक बड़ा कदम ले पाओगे। मान लो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा था, आपको देखे कि आपका आपका जो है आप 110 में आगे खड़े हो गए और अभी भी 2-3 क्वेश्चंस गलत है, लेकिन जेएसएससी उसको सही नहीं किया है और आपका मान लीजिए कि काटा चला गया 111, यानी कि एक नंबर के चलते आपको नौकरी नहीं मिला, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आपको हाईकोर्ट में ही जाना पड़ेगा, तब जाके वो जो एक नंबर का जो गलती है वो आपको सही मिल पाएगा। क्योंकि इस बार तो जेएसएससी कोई इसको भी नहीं रखा हुआ है कि आपको उसका डायरेक्ट नंबर दे दे। या तो जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि अभी भी गलत है, आप लोग प्री, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि प्राथमिक एक्टिविटी, उसके लिए जो ईमेल आईडी हम बताएं, हालांकि इस ईमेल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस कल के तारीख में आप इस ईमेल कॉपी को दिखा सकते हो कि मैंने जेएसएससी को भी इंटीमेट किया था बट आई डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। उनके तरफ से हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो मिला जुला के यही 2-3 काम आपको करना है। और कमेंट अगर आप नहीं किए हो इसमें जाके तो कमेंट कर लेना, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर पे सारे कमेंट को मैं अरेंज करके आपका क्या एक्सपेक्टेड कटअप होगा उसका एक लमसम डेटा मैं देने वाला हूं। ठीक है, चलो बारिश काफी तेज हो रहा है, बाकी पॉइंट्स की मैं कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।